कि ब्रजेश जी, मुझे लगता है ये एक पिछले चुनावों से सगल बन गया है। 2025 के संदर्भ में देखें तो कई जगह विधानसभा चुनाव हुए और लगातार इंडी गठबंधन हारी। खास करके बिहार के चुनाव में इस तरह के आरोप लगे कि वोट काट दिए गए, वोट चुरा लिए गए, वोट हटा दिए गए और इन आरोपों पे बहुत बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि भाई जिनके नाम कटे वो हलफनामे दें बात, और पूरा चुनाव निपट गया। एक भी आदमी सामने नहीं आया कि मेरा वोट कट गया है, मेरा हलफनामा लो, और सारे राजनीतिक दल चुनाव में लग गए। चुनाव का जो रिजल्ट आया, आदरणीय अखिलेश जी भी वहां के चुनाव में बहुत सक्रिय थे, उन्होंने बहुत रैलियां की, पर जो रिजल्ट आया उससे बहुत भयभीत हो गए, कंफ्यूज्ड है, डरे हुए हैं कि आगे चुनाव में क्या होगा। तो ये मुद्दा वो रोज उछालते हैं। आज देखिए दीदी ममता दीदी भी कोर्ट गई और उन्होंने कहा लोग साहब उसके आधार के साथ एक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा हमने उस पर अपना निर्णय रिजर्व रखा है, आधार की कुछ सीमाएं हैं, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और जो उन्होंने सुनवाई की तमाम और बातें कही, कोर्ट ने 9 फरवरी का समय दिया आयोग को सुनने के लिए। मुझे लगता है अखिलेश जी के सामने भी जो समस्याएं हैं चुनाव आयोग से संबंधी, संवैधानिक संस्थाएं, आप अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। आप केवल जनता में जाकर अपने समर्थक वर्ग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में धांधली की वजह से हम हार जा रहे हैं। आपका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आम मतदाता के उसमें आप पहुंच नहीं बना पा रहे। आम हितों की लड़ाई ना लड़के आप एक ऐसे अनर्गल प्रयास में लगे हैं जो अंत में आकर खत्म हो जाता है। आपके पास ना कोई बचता है, ना आप किसी का हलफनामा दे पाते हैं, ना आप बता पाते हैं किसका नाम कटा है, और जो लोग मतदान देने जाते हैं उनका नाम कटा नहीं होता, आपके खिलाफ वोट दे के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वही एक प्रक्रिया है जो बिहार में दोहराई गई, अब उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही है। और ममता दीदी के साथ तो एक मामला अलग ही है कि कुछ ऐसे वोटर हैं जिनको चाहती रहें, और चुनाव आयोग जिस कड़ाई से कर रहा है काम, उनके नाम कट जाएंगे। तो वो उनकी तो सोच अलग है। पर क्या आप अखिलेश नहीं जी भी चाहते इसी तरह का सोच रखते हैं? जो लोग भी किसी भी तरह से गलत तरीके से अगर हिंदुस्तान में हैं और उनका वोट बना है, तो वोट तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, नाम कट जाएंगे। तो उसमें क्या परेशानी हमको हो सकती है? आप, हमारा नाम है, हमारे परिवार का नाम है, तमाम चीजें, हमारे कई जानने वालों को भी नोटिस आई, उनको समय दिया गया, ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका नाम चढ़ जाएगा। और ना वो पीडीएस है और ना वो मुसलमान है। तो क्या मतलब है? नोटिस क्या सर्व समाज को नहीं जा रही, सबको जा रही। ये कह के बचना है कि मुसलमान और पीडीए के लोगों को, मुझे इस पीडीए पे ही संदेह होता है कि वो कभी किसको क्या कहने लगेंगे। कभी उनका एफआर अगड़ा हो जाता है और एफआर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वोकैबुलरी की दिक्कत है, उससे अधिक और कुछ नहीं। आपके ऊपर 2 इल्जाम है कि आपने फॉर्म 7 को संगठित रूप से, जैसा कि अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि फॉर्म 7 को संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने छपवा के अपने बीएलएस के माध्यम से जिला प्रशासन पर दबाव डाल के बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं, वो भी मुसलमानों के। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2, एक राज्य के मुख्यमंत्री को आखिरकार परेशान होकर खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी। क्या इस सब प्रक्रिया से डेमोक्रेसी मजबूत होती है या कमजोर होती है? नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी मजबूत होती है। यदि आपको लगता है कि संवैधानिक संस्था गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, तो उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उनका प्रयोग और उपयोग होना चाहिए। अगर ममता दीदी कोर्ट में गई है तो कोर्ट के निर्णय का सम्मान करें। बिहार में भी लोग कोर्ट गए थे और फिर कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया था। ममता दीदी को भी कोर्ट के, और यदि अखिलेश जी को लगता है कि कुछ लोग और ऐसी उनके मन में शंका, उनको रात का स्वप्न आया या दिवा स्वप्न आ रहा है, जो भी घबराहट उनके मन में है, मुझे लगता है कि जो भी उनकी आपत्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी तो ये भ्रांति उनके मन से निकाल नहीं सकती। हारते हारते उनके मन में आ गया विधानसभा चुनाव में फिर नहीं जीत पाऊंगा, तो कोर्ट का निर्णय करें, कोर्ट जाए, कोर्ट से निर्णय कराएं। मुझे लगता है वो सब पे प्रभावी है। हम सभी राजनीतिक दल, जो न्यायालय का निर्णय होगा वो हम पर बाध्यकारी होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित